हेलो एवरीवन, थाई बीएल सीरीज क्लोज फ्रेंड सीजन 3 जो एपिसोड 1 स्टार्ट करूंगी। यहाँ 5 मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है बेस, आर्ट, विंग, डांग और एयू। ये 5 क्लोज फ्रेंड है। एपिसोड की स्टार्टिंग में इन 5 को कोरिया के सियोल में देखते हैं। ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के कारण इन 5 आइडल्स को उनकी थाईलैंड एजेंसी द्वारा कोरिया में भेज दिया जाता है। हम उन 5 को एक्साइटेड से एक दूसरे से मिलते हुए देखते हैं। ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट वो 5 अपने कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं जो कोरियन है। वो कोरियन लैंग्वेज में प्रोजेक्ट टी के बारे में उन लोगों से कहता है, लेकिन उन लोगों को कोरिया समझ नहीं आता, इसलिए असिस्टेंट से कहता है प्लीज थाई में ट्रांसलेट करके हमें समझाइए। यहाँ लेडी उन सभी से कहती है कंपनी ने प्रोजेक्ट टी को एंड करने का फैसला किया। आपको अपना सामान पैक करना होगा और 7 दिनों में वापस थाईलैंड के लिए उड़ान भरनी होगी। बेस कहता है तुम क्या कह रहे हो। यहाँ लेडी कहती है आप सभी को निकाल दिया गया है। यह सुनकर उन लोगों की दिमाग खराब हो जाता है। एयू अपने बैग पैक करके वही बैठा होता है। डांग उन सभी से कहता है सीरियसली क्या आपको वास्तव में एक्सेप्टेबल लगता है। कंपनी ने हमें सो दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। हम अपने खर्चों के लिए पैसे कहाँ से ढूंढेंगे। अगर मुझे पता होता मैं कोरिया गॉड से कोरियन लैंग्वेज में उसे पे करता और मुझे कोरियन नहीं आता। एयू कहता है दोस्तों शायद हमें इस बारे में इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हम अभी भी यंग हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए कुछ नया करने का अवसर है। बेस कहता है हमने इस टी प्रोजेक्ट के लिए अपने जवानी को सेक्रीफाई किया है। इतने साल, पिछले 3 वर्षों में हमने कितना समय बर्बाद किया है। हमने कितने अवसर खोए हैं। कठिन रिहर्सल से गुजरना पड़ा और उनके सभी स्टूपिड रूल्स का फॉलो किया। हमारे पास मुश्किल एक लाइफ था। अब क्या हमें हार मानना चाहिए। मैं इसे खिसकने नहीं दूंगा और आप लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। आर्ट कहता है तो आप हमसे क्या चाहते हैं। क्या आप प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं ताकि वो मान जाए। आप रियलिटी को कब स्वीकार करेंगे। हम सभी को हटा दिया गया है। अगर मुझे पता होता मैंने बहुत पहले ही रिहर्सल छोड़ दी होती। मैंने उनके रूल्स का फॉलो क्यों किया। क्या बात है, उन्होंने अब भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया। एयू को देखो, वो 14 साल की एज से ऐसा कर रहा है। उसने कभी शराब का स्वाद भी नहीं सखा। ऐसे कहकर वो रूल्स के ओर देखते हैं जहाँ लिखा होता है कि कोई ड्रग और अल्कोहल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डेटिंग नहीं। ऐसे रूल्स को पढ़ने के बाद बेस कहता है बाहर में जाओ, हम आज रूल तोड़ रहे हैं, ठीक है। अचानक हम उन सभी को नियम तोड़ते हुए पाते हैं जिनका उन्होंने पालन किया था। वो लोग एक क्लब में जाते हैं। एक रात शराब पीने के बाद 500 जब ड्रंक होकर उठता है वो नोटिस करता है कि वो लोग बीच में है और सभी के हेयर कलर अलग है। यह देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड से भूषण के एक समुद्र तट पर वो लोग जाग गए। पिछली रात की कोई याद न होने के कारण उन्हें सियोल वापस जाने का रास्ता खोजना होगा और थाईलैंड वापस जाने के लिए उड़ान भरने से पहले अपने खोए हुए पासपोर्ट का पता लगाना होगा। सो गाइस, एपिसोड 1 यहीं पर ही एंड हो जाती है और एपिसोड 2 जब आएगी मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।